पॉलीग्राफ टेस्ट को हम लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं। ये एक ऐसा टेस्ट है जो कई सालों से यूज हो रहा है और इसका मकसद ये होता है कि हम ये जान सकें कि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। ये एक ऐसा टेस्ट है जिससे हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कोई सच बोल रहा है या झूठ। इस टेस्ट में एग्जामिनर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछता है और सब्जेक्ट के फिजिकल रिएक्शंस को मॉनिटर करता है। इस टेस्ट में हम शरीर के कुछ फिजिकल रिएक्शंस को मेजर करते हैं जब कोई सवाल का जवाब देता है। ये रिएक्शंस जैसे कि ब्लड प्रेशर, पल्स रेट और सांस लेना सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है। ये रिएक्शंस जैसे कि ब्लड प्रेशर, पल्स रेट और सांस लेना झूठ बोलने पर बदल सकते हैं। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसका शरीर अलग तरीके से रिएक्ट करता है। पल्स रेट और ब्रीदिंग पैटर्न्स में चेंजेस आते हैं जो पॉलीग्राफ मशीन रिकॉर्ड करती है। ये चेंजेस एग्जामिनर को इस बात का अंदाजा लगाने में मदद करते हैं कि सब्जेक्ट सच बोल रहा है या नहीं। झूठ बोलने पर बदल सकते हैं। नर्वसनेस और एंजाइटी भी रीडिंग्स को अफेक्ट कर सकती हैं, इसलिए एग्जामिनर को इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पॉलीग्राफ एग्जामिनर इन रिएक्शंस को देखकर ये अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि क्या सब्जेक्ट सच बोल रहा है या नहीं। एग्जामिनर को इसमें ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। ये टेस्ट बहुत पॉपुलर है, खासकर क्राइम शोज में, लेकिन इसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को लेकर कई सवाल भी उठाए जाते हैं। कुछ लोग इसे रिलायबल मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसके रिजल्ट्स पर शक करते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट में शरीर के कई फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को मॉनिटर किया जाता है। ये टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। इनमें से कुछ प्रमुख हैं ब्लड प्रेशर। झूठ बोलने पर एंजाइटी बढ़ती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ये एक अहम संकेत है क्योंकि ब्लड प्रेशर में बढ़ावट से एग्जामिनर को यह अंदाजा होता है कि व्यक्ति स्ट्रेस में है। पल्स रेट, दिल की धड़कन तेज होना भी एंजाइटी का एक लक्षण है। जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसका दिल तेज धड़कने लगता है, जो पॉलीग्राफ मशीन पर रिकॉर्ड होता है। रेस्पिरेशन, सांस लेना तेज होना या रुकना भी झूठ बोलने का संकेत हो सकता है। जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसकी सांस लेने की गति बढ़ सकती है या रुक सकती है। स्किन कंडक्टिविटी, झूठ बोलने पर हाथों में पसीना आना स्वाभाविक है, जिससे स्किन कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये पसीना एंजाइटी के कारण होता है और मशीन इससे तुरंत पकड़ लेती है। इन सभी रिस्पॉन्सेस को एक साथ मेजर करके एग्जामिनर ये एनालाइज करता है कि क्या सब्जेक्ट सच बोल रहा है या झूठ। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें एग्जामिनर को बहुत ध्यान से सभी रीडिंग्स को देखना पड़ता है और उन्हें समझना पड़ता है। पॉलीग्राफ टेस्ट में 3 स्टेजेस होते हैं: प्री टेस्ट, इन टेस्ट और पोस्ट टेस्ट। प्री टेस्ट, इस स्टेज में एग्जामिनर सब्जेक्ट से मिलता है और टेस्ट के बारे में समझाता है। एग्जामिनर सब्जेक्ट को टेस्ट के रूल्स और प्रोसीजर्स के बारे में डिटेल में बताता है। ये स्टेज सब्जेक्ट को रिलैक्स करने और टेस्ट के लिए मेंटली प्रिपेयर करने के लिए होता है। सब्जेक्ट के मेडिकल हिस्ट्री और केस डिटेल्स भी लिए जाते हैं। ये जरूरी होता है ताकि एग्जामिनर को सब्जेक्ट के हेल्थ कंडीशंस और बैकग्राउंड के बारे में पता चल सके। इन टेस्ट, इस स्टेज में सब्जेक्ट को एक चेयर पर बैठाया जाता है और उसके शरीर से सेंसर्स अटैच किए जाते हैं। ये सेंसर सब्जेक्ट के फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जैसे कि हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेशन को मेजर करते हैं। फिर एग्जामिनर कुछ सवाल पूछता है जिनके जवाब हाँ या ना में देने होते हैं। ये सवाल ऐसे होते हैं जो टेस्ट के पर्पस से रिलेटेड होते हैं और उनका जवाब देना जरूरी होता है। पोस्ट टेस्ट, टेस्ट खत्म होने के बाद एग्जामिनर कलेक्टेड डेटा का एनालिसिस करता है और अपना कंक्लूजन बताता है। एग्जामिनर सब्जेक्ट को बताता है कि उन्होंने टेस्ट कैसे परफॉर्म किया और क्या रिजल्ट्स आए। ये पूरी प्रोसेस कुछ घंटे तक चल सकती है। हर स्टेज का अपना इंपॉर्टेंस होता है और ये इंश्योर करता है कि टेस्ट एक्यूरेट और रिलायबल हो। है सेक्शन 4 पॉलीग्राफ टेस्ट कहां इस्तेमाल होता है? पॉलीग्राफ टेस्ट का इस्तेमाल अलग अलग केसेस में होता है, जैसे कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस। पुलिस सस्पेक्ट से सच उलझाने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट का सहारा लेती है। जॉब स्क्रीनिंग्स, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब एप्लीकेंट्स की स्क्रीनिंग के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट मैंडेटरी होता है। रिलेशनशिप इश्यूज,
कभी कभी कपल्स अपने बीच ट्रस्ट इश्यूज को सुलझाने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट का सहारा लेते हैं। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि पॉलीग्राफ टेस्ट के रिजल्ट्स कोर्ट में एविडेंस के तौर पर एडमिसिबल नहीं होते हैं। सेक्शन 5, सच या झूठ। पॉलीग्राफ टेस्ट कितना भरोसेमंद। पॉलीग्राफ टेस्ट की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को लेकर कई सवाल उठाए जाते हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह टेस्ट फुल प्रूफ नहीं है और इसे आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। क्रिटिक्स का कहना है कि एंजाइटी, नर्वसनेस और फियर जैसे इमोशंस टेस्ट के रिजल्ट्स को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा कई टेक्निक्स हैं जिनसे कोई चाहे तो पॉलीग्राफ टेस्ट को बीट कर सकता है। इसलिए पॉलीग्राफ टेस्ट के रिजल्ट्स को सिर्फ एक फैक्टर के तौर पर देखना चाहिए, न कि फाइनल प्रूफ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।